food chain, in which type of food chain is there greater energy flowing, GFC और DFC? GFC में ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है या DFC में? ठीक है, तो GFC में देखें, अगर हम टाइम के साथ कंपैरिजन करें तो GFC में एक डियर ग्रास खाता है, और यूजुअली वो डियर, मतलब लायन बहुत कम है तो डियर बहुत ज्यादा नहीं खाए जाते, डियर बहुत कम होते हैं वो टाइम, राइट? क्योंकि वो डियर भी काफी सालों तक जिएगा, खाता रहेगा तो जीता रहेगा, है ना? एंड पर बात यह कि डेथ तो सबकी होगी, तो और जो डेथ की वजह से जो एनर्जी DFC में चलेगी वो कहीं रुकती नहीं है। DFC की एनर्जी कहीं रुकेगी थोड़ी, वो बैक्टीरिया फंजाई उनकी लाइफ साइकिल इतनी बड़ी नहीं होती, तो वो जल्दी डाई कर जाएंगे और वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो ज्यादा एनर्जी किस में फ्लो होगी? जैसे डियर ने एक ग्रास खाई तो वो डियर वाली एनर्जी तो वहीं रुक गई, किसमें रुक गई? डियर के अंदर, जब तक वो डियर को कोई हायर ऑर्गेनिज्म नहीं खाता, ठीक है, तो वो एनर्जी वहीं पे फ्लो रुक गया। पर ऐसा DFC में नहीं होगा, क्योंकि DFC में माइक्रोब्स हैं और वो डेली बेसिस पे एनर्जी जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहेगी विदाउट एनी स्टोरेज या स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं है बीच में कहीं। तो ज्यादा एनर्जी किस में फ्लो होती है? DFC में। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि सिंस, या हम बोलेंगे एज ऐसे शुरू तो नहीं करेंगे। इन GFC an organism is not necessarily eaten, क्या लिखेंगे इसको? थोड़ा सा और बेटर वर्ड पे लिखे तो, an organism is not an organism may not transfer the energy regularly as it might not be eaten frequently। इतनी जल्दी उसको खाया नहीं जाता क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स और कम होते हैं, तो फ्लो ऑफ एनर्जी उनमें थोड़ी देर तक रुकी रहती है, ठीक है। तो इन GFC एन ऑर्गेनिज्म मे नॉट ट्रांसफर द एनर्जी रेगुलरली एज इट माइट नॉट बी ईटन फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बिकॉज हायर द ट्रॉफिक लेवल्स, lesser, because there are lesser organisms at higher trophic levels. Organisms at higher trophic levels. Higher trophic levels में कम organisms होते हैं। तो अगर हायर लेवल पे कम organisms होते हैं तो उनको रेगुलरली फीड नहीं करते उन पे। But in DFC, members are usually saprophytes, कौन से? बैक्टीरिया एंड फंजाई, which have shorter lifespans। उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा बड़ा होगा छोटा होगा?
छोटा होगा। तो कौन रेगुलरली एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे? डीएफसी वाले, है ना, विच हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड सो दे विल बी रेगुलरली ट्रांसफरिंग energy into the in रेगुलरली ट्रांसफरिंग दी एनर्जी, चाहे वो एनवायरनमेंट में करें, क्योंकि बैक्टीरिया को खाने वाला तो कोई बहुत कम होंगे, खाते होंगे बैक्टीरिया वगैरह जैसी चीज़ें जो जैसे अगर हम उसे देखते हैं एंड्स वगैरह, वो वापस खा जाते होंगे कुछ, मतलब अगर कॉलोनीज न्यूट्रिशियस होती होंगी, प्रोटीन्स वगैरह होते होंगे तो उन्हें फीड करते ही होंगे। अगर कोई जैसे कुछ गिर जाता है तो वहाँ पे भी तो एंड्स वगैरह आके उसे खाते ही हैं, नहीं तो वो एनवायरनमेंट में जाती होगी, पर फ्लो ऑफ एनर्जी तो कौन ज़्यादा करेंगे? डीएफसी, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर नहीं करेंगे इतनी एनर्जी अपनी बॉडी में। नेक्स्ट,